हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 29 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ई बेंच ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 25 जनवरी 2023 को आया। केस के फैक्ट्स थोड़े यूनिक हैं, डिफरेंट हैं। इस केस के अंदर एसएससी के यहां सर्च हुई। सर्च होने के बाद एसएससी की सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट की गई और कुछ एडिशंस किए गए। एसएससी इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने एसएससी को कुछ पार्शियल रिलीफ दे दिया और जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT ने कुछ इश्यूज पर असेसमेंट ऑर्डर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक कर दिया। जब ये मैटर असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक में थे, उस स्टेज पर एसएससी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत इंसॉल्वेंसी में चला गया। NCLT ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 14 के अंदर मोरेटोरियम जो है वो लागू कर दिया। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि जिसकी इंसॉल्वेंसी फाइल हो गई और एक्सेप्ट हो गई तो उसके अगेंस्ट अब कोई भी जो कार्रवाई चल रही थी उसको उस पर स्टे लग जाता है। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल था उसने असेसिंग ऑफिसर को लेटर लिखा और ये कहा कि हम IBC के अंदर हैं, हमारे ऊपर सेक्शन 14 के अंदर मोरेटोरियम लागू हो गया है। डिपार्टमेंट इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट भी गया कि यह मोरेटोरियम जो है वो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट की इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने जो मैटर रिमांड बैक किया गया था उस मैटर पे दोबारा असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, जबकि लॉ यह है कि एक बार मॉरिटोरियम लागू हो गया तो फिर सारी प्रोसीडिंग्स पर स्टे लग जाता है। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का जो मॉरिटोरियम लगता है वो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता। हालांकि डिपार्टमेंट हाई कोर्ट के अंदर अपील को हार चुका था, उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में यह लिखा। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो डिपार्टमेंट है वो हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रहा है, इस वजह से मैंने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया है। एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ है कि यदि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है और चाहे डिपार्टमेंट अपील में चला भी गया हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट स्टे ना लगाया हो तब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो ऑपरेशनल रहेगा। और यहां पे तो डिपार्टमेंट ने अभी तक अपील भी फाइल नहीं की थी। तो इन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जब असेसिंग ऑफिसर ने रिमांड बैक के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया था तो पहले एसएससी CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी बात नहीं सुनी और जब यह मैटर दिल्ली ITAT के पास आया तो दिल्ली ITAT ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए यह कहा कि जब मैटर रिमांड बैक हो गया था और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के मुताबिक एसएससी के ऊपर मॉरिटोरियम पीरियड लग गया था, तो ये मॉरिटोरियम जो है वो सारी प्रोसीडिंग्स के लिए लागू है और उसमें इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स भी आती हैं। और जो असेसमेंट ऑर्डर रिमांड बैक के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया था उसको ITAT ने क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर काफी सारी प्रोसीडिंग्स जाती हैं। तो यदि किसी एसएससी के केस में इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और मॉरिटोरियम लागू हो गया है तो उसके बाद यह कानून है कि IBC का मॉरिटोरियम इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स पर भी लागू होगा और जब तक वो मॉरिटोरियम रहेगा, जब तक कोई भी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मोनेट इस्पात
एंड एनर्जी लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 102 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 29 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की ई बेंच ने डिसाइड किया और केस का जजमेंट 25 जनवरी 2023 को आया।